तो ये एक स्टूडेंट ने आज हमें एक पोस्टर भेजा है, ये उर्दू में है और इंग्लिश भी इसमें लिखी हुई है बहुत सारी जगह पे। उसने कहा है सर इस तरह का हमें। सर आपकी आवाज आ रही है लेकिन आप बहुत कम कर रही है। क्या हुआ है मेरी आवाज को? सर आपकी आवाज ना स्लो आ रही है, बहुत ज्यादा ना आवाज आ रही है लेकिन स्लो आ रही है। अच्छा, नहीं आप अपना स्पीकर वगैरह चेक करें, मैं तो बहुत ऊंचा बोल रहा हूँ। जी सर आपकी आवाज ठीक आ रही है, उनकी में प्रॉब्लम है। चले, अच्छा जी, आप खामोशी से लेक्चर सुने। तो ये देखें, ये पोस्टर है, इस पे उर्दू बहुत ज़्यादा लिखी हुई है और हमें ज़ाहिर बात है ये सारी टाइप करनी पड़ेगी, और इसी तरह इंग्लिश भी लिखी हुई है। तो मैं एक आपको यहाँ पे टिप देने जा रहा हूँ कि बाद का तो हम उर्दू की बुक बनाते हैं या उर्दू जब हम टाइप करते हैं, तो मेरे पास एक ट्रिक है कि हम क्या करते हैं कि हम हमारे गूगल ने अब उर्दू हम बोलेंगे और गूगल जो है ना उसको टाइप करता जाता है। तो वो कैसे करता है उस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपने एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है, docs.google.com। ये मैं हट के टिप बता रहा हूँ आपको, तो ज़रा इस पे ज़रा फोकस करें। यहाँ पे आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है, ये गूगल की डॉक्यूमेंट है। और यहाँ से मैंने, क्योंकि अब उर्दू टाइप करनी है तो मैं इसको राइट अलाइनमेंट कर लेता हूँ और साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें नज़र आ जाए। और यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ कि जो लैंग्वेज है वो अपनी उर्दू करता हूँ और यहाँ से वॉइस टाइपिंग ले लेता हूँ। वॉइस टाइपिंग लेने के बाद इंग्लिश की जगह मैंने यहाँ से उर्दू ले लेना है, उर्दू पाकिस्तान। ठीक है जी। तो अब बजाय इसके कि मैं अपना टाइप करूं, मेरे पास ये पोस्टर मौजूद है, मैं क्या करूंगा, इसका या तो प्रिंट ले लूंगा या इसको सामने कहीं रख लूंगा। तो मैं इसको पहले सामने कहीं रख लेता हूँ। तो ये भेजा था जी इस स्टूडेंट ने, इसको सेव करते हैं इमेज को। ओके जी, हमने ओपन कर लिया इमेज, इमेज हमारा ओपन हो गया। चलें जी, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है और ये हमारे पास इमेज है। लेकिन हमारा क्लिक डॉक्यूमेंट में हुआ हो तभी हम टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज ये टाइप नहीं होगा। तो कोशिश इस तरह से करनी है कि दोनों चीज़ें आपके सामने हों ताकि वो आप पढ़ भी सकें और वो टाइप भी होता जाए। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ओके जी, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे वॉइस टाइपिंग पे, स्पीकिंग पे लगा देना है और इसको मैं थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ, इसको भी, ताकि मैं बोल भी सकूं और मैं पढ़ भी सकूं। वैसे ये जो है आप मोस्टली ये होता है कि आपके पास ये हाथ में लिखा हुआ होता है और आप इसको बस बोलते जाते हैं। चलें जी, ये मैंने यहाँ पे बोलना शुरू किया जी, अलाउ कर देता हूँ इसको। तामीर मिल्लत बजरिया डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने थोड़ा सा गलत बोला है तो उसने गलत टाइप कर दिया, तो डिलीट कर देते हैं जी। अच्छा, अगले पढ़ लेते हैं हम। माइक दोबारा ऑन किया। पंजाब भर में 31 टेक्नोलॉजी की वसी तरीन रेंज की पेशकश है। तजर्बाकार असातिज़ा की ज़ेर निगरानी तजर्बाकार असातिज़ा की ज़ेर निगरानी आला तालीम का मौका। जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज। अब देखें कहीं पे गलत वो लिख देता है और जब मैं गलत वो बोलता हूँ ना, वो भी टाइप करना शुरू कर देता है। तो ये थोड़ा सा आपने बोलते हुए, अच्छा बाद गलतियां हो भी जाएं तो वो हम ठीक कर लेते होते हैं। जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज और वर्कशॉप्स कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर
PBTE सर्टिफिकेशन से तस्दीक शुदा आला तालीम के मौके। अच्छा, तो ये क्या है कि एक दफा ना आपने बोलते जाना है, टाइप करते जाना है, लेकिन फिर बाद में क्या करते हैं, जो लफ्ज गलत हुए होते हैं ना, उनको यहाँ पे हम सिलेक्ट करके सही कर लेते होते हैं। जैसे ये आपने यहाँ से गलती हुई है, आला उसने गलत लिख दिया है, तो मैं इसको टाइप कर लूंगा। और इसी तरह से यहाँ पर गलती हुई थी बैनुल अक़वामी की, कौमी और कौमी से पहले, तो ये आप इस तरह से इसको ठीक भी कर देते हैं। ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि बजाय आप इन पेज पे घंटा लगा के टाइप करें, आप इन पेज पे लिखा हुआ बोलते रहते हैं और फिर उसको इन पेज में ले जाते हैं। अच्छा, ये इन पेज पे ऐसे नहीं जाएगा, आप इसको कॉपी करके इन पेज में पेस्ट करेंगे ना, तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये यूनिकोड है और इन पेज ऐसे शो करवा देगा। अच्छा, इसमें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर भी है जो यूनिकोड से इन पेज में कन्वर्ट करता है और इन पेज की फाइल को यूनिकोड में कन्वर्ट कर देता है। और एक हमारे पास वेबसाइट भी है urdu.ca, उससे भी कन्वर्ट हो जाता है। और भी कुछ कन्वर्टिंग की वेबसाइट्स दी गई हैं। तो ये देखें, इन पेज से यूनिकोड तहरीर बनाएं। इसी तरह से यूनिकोड से इन पेज तहरीर बनाने वाला भी हमारे पास अवेलेबल होता है। उसको मैं उस पर गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, यूनिकोड टू इन पेज, तो ये लिंक आ गया मेरे पास। और हम क्या करते हैं कि इस तहरीर को यहाँ से कॉपी करते हैं और इन पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ से कन्वर्ट करते हैं। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब सा हमें कोड मिलेगा यहाँ पे। इसने कहा इन पेज की फाइल रेडी है, डाउनलोड कर लें। बाद कोड मिल जाता होता है, हमने डाउनलोड किया, ये बहुत अजीब करीब से कोड मिले। अब इन कोड्स को मैंने जब कॉपी किया ना और यहाँ पे इन पेज में ला के पेस्ट किया, तो देखें बहुत ही फिट किस्म की उर्दू में लिखा गया। तो ये एक मैंने आपको ट्रिक बताई है, इंतहाई कीमती ट्रिक, कि आपने बोल के उर्दू कैसे लिखना है और बोल के उर्दू लिखने के बाद उसको इन पेज में कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, यूनिकोड से इन पेज पे कैसे लेके जाना है। इसी तरह इन पेज की फाइल बात हमें इन वर्ड पे लेके जानी पड़ती है, तो उसके लिए भी यही मेथड है, वो आप इन पेज टू यूनिकोड कर लेते हो। तो ये एक सबसे पहले मैंने आपको टिप ये बताई। बाकी ये बैनर में कुछ खास ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको पता ना हो। अब तक मैंने तकरीबन सारी चीजें आपको करवा दी हैं। ये 2 लोगो इसमें दिए गए हैं, टैप्टा का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, तो ये आपको इंटरनेट से अवेलेबल होते हैं। और ये एक पिक्चर लगी हुई है, इस तरह की बहुत सारी पिक्चर्स और क्लिप आर्ट्स इंटरनेट के ऊपर पड़े हुए हैं। उसके बाद ये जस्ट उर्दू टाइप हुआ है वर्ड के इन पेज के अंदर, और इन पेज के अंदर ही इंग्लिश टाइप हुई हुई है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो इन पेज है, इसमें आप इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं और उर्दू कैसे लिख सकते हैं एट ए टाइम, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। इन पेज आप यहाँ पे खोला है ना, जैसे लिखा हुआ था डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग DAE, तो आप यहाँ पर लिखते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अब DAE मैंने लिखना है ना, तो इसको कहते हैं टॉगल लैंग्वेज। आप कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे, अब देखें यहाँ पर कोने में आपको इंग्लिश नजर आ रही है, कंट्रोल स्पेस दबाया, आप उर्दू नजर आ रही। अब इंग्लिश लिखा है ना, तो डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग, एसोसिएट भी लिख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स में DAE लिखना है, तो कंट्रोल स्पेस बार DAE। आप
इसको लिख सकते हैं। और फिर आपने कोरल पे लेके जाना है तो इसको कॉपी करें और कोरल पे पेस्ट कर लें। ठीक है जी, ये कोरल पे पेस्ट हो गया। अब इसमें इंग्लिश भी आ गई और उर्दू भी आ गई। मतलब ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं हुआ होगा कि उर्दू लिखी हुई है साथ ही इंग्लिश लिखी हुई है। अच्छा, ये भी ये सिंपली लिखा गया है। अब ये जो टेक्निकल एजुकेशन लिखा हुआ है ना, ये जस्ट यहाँ पे उसके अंदर इन पेज के अंदर फाउंड चेंज हुआ है। मतलब यहाँ पे लिखा है उसने टेक्निकल एजुकेशन। ये अपना माइक म्यूट कर दें जी जिसका भी ऑनलाइन है। टेक्निकल एजुकेशन, और ये दुबई फाउंट लगा हुआ है। ये कि दुबई यहाँ पे होगा जी, डी के अंदर। ये है तो दुबई, लेकिन मेरे सिस्टम में अभी भी पूरे फाउंट नहीं आ रहे। चलें जी, ये फाउंट आप ढूंढ लेना। ये है, इसका नाम तो दुबई फाउंट ही है, लेकिन अभी वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा। देखिए गूगल पे हम सर्च करते हैं दुबई फाउंट, शायद अवेलेबल हो। तो ये जो दुबई फाउंट है ना, ये आपको यूनिकोड में भी अवेलेबल है। ये वाला फाउंट मुझे याद पड़ता है, जहां तक ये फाउंट टेक्निकल एजुकेशन दुबई फाउंट लगा हुआ है। चलें, इसको बाद में देख लेंगे। अच्छा, बाकी यहाँ पे इस पोस्टर में ना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बैक पे ग्रे कलर और वाइट कलर और ब्लू और इसी को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे सिंपली सिंबल्स लिए गए हैं और ये आप खुद से बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मसलन ये इसका ये बैकग्राउंड बनाना है तो आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है उसके सेम साइज का। ये इस वक्त साइज इस पूरे पूरे का ये आ रहा है, और आप भी इसकी जो विड्थ है वो उतनी कर लें। ये आप जब इंपोर्ट करेंगे तो सेम उसी साइज पे डाउनलोड कर लेना है। अभी मैं इतना ही साइज ले लेता हूँ इसको वैसे नाप के। ठीक है, अभी मैंने सेम टू सेम कलर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ये F11 प्रेस किया है। कस्टम सेंटर में से उसने ये ग्रे कलर है, मतलब वाइट नहीं है लेकिन फुल वाइट